गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का रीढ़ की हड्डी एकांकी पढ़ा रही थी। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनके बेटे आ रहे हैं। वो लोग पहुंच गए हैं अभी। अब उसके आगे का हम देखते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खींचीहाट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। गोपाल प्रसाद लड़की देखने अपने बेटे का विवाह कराने के लिए लड़की देखने बेटे के साथ रामस्वरूप जी के घर आते हैं। दोनों पहुंचते हैं वहाँ। उनकी आंखों से लोक चतुराई यानी बहुत एक चतुराई टपकती है, एक चालाकी टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि बड़े अनुभवी व्यक्ति है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। उनका लड़का मतलब कौन? शंकर। शंकर हमेशा अपने खीस यानी अपनी दांत दिखाने वाले नौजवानों में से। हमेशा वो हंसता रहता है दांत दिखाते हुए। आवाज़ उसकी पतली सी है और खिसियाहट सी भरी हुई है और उसकी कमर हमेशा झुकी रहती है। ये उसकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, रामस्वरूप कौन है? उमा के पिता। अपने दोनों हाथ को मलते हुए उनका स्वागत करते हैं। हाँ हाँ, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद को बैठने को कहते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर उनकी बेंत जो है वो गिर जाती है। रामस्वरूप उनसे मांग लेते हैं बेंत। यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। वो दरवाजे के किसी कोने में उसको रख देते हैं। सब बैठते हैं। रामस्वरूप औपचारिकतावश उनसे पूछते हैं, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद एकदम गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं और से खा कर कहते, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। वो कहते हैं, हमें इस घर में तो आना ही था, इसलिए रास्ता तो मिलना ही था। रामस्वरूप हाँ हाँ कहते हैं, यह तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। वो बेचारे अपनी बेटे का विवाह करवाना चाहते थे, इसलिए वो उनसे कहते हैं, ये बड़ी मेहरबानी है आपकी, मैंने आपको तकलीफ़ दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। मुझे भी अपना बेटा ब्याहना है और आपको अपनी बेटी ब्याहना है। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि योग कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। ऐसा वो उल्टा रामस्वरूप को कहते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, हम तो आपके ही सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर यानी रामस्वरूप लड़के की तरफ देखते हुए कहते हैं कि और कहिए शंकर बाबू, कितने दिन की छुट्टियां हैं आपकी? शंकर से रामस्वरूप पूछते हैं। शंकर कहते हैं कि जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड मतलब हफ्ते के आखिरी दिन चला आया था। रामस्वरूप फिर पूछते हैं, आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर और रहा होगा? ऐसा वो लड़के से पूछते हैं। आपकी मेडिकल की पढ़ाई ख़त्म होने में अब साल भर और रहा होगा, ऐसा रामस्वरूप पूछते हैं। शंकर कहता है, जी यही कोई 2 साल। रामस्वरूप फिर बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, साल 2 साल? तो शंकर, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ,
एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब एक एक साल का वो गैप रखते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। यानी एक एक क्लास में वो 2-2 साल पढ़ते हैं, ऐसा उसका कहने का मतलब है। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं, गोपाल प्रसाद लड़के का पिता है, वो कहते हैं बात यह है साहब, यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। गोपाल प्रसाद अपने बेटे का पक्ष लेकर वो कहते हैं कि राम स्वरूप से कहते हैं कि बात यह है साहब कि मेरा बेटा शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इनको इसी उम्र में बीमारियां लग जाती हैं। एक हमारा ज़माना था, गोपाल प्रसाद अपना ज़माना याद करते हुए कहते हैं कि एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से लौट कर आते हैं तो दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, मगर फिर भी जब खाना खाने बैठते थे तो भूख तो वैसे की वैसी रहती थी। उनका कहने का ये मतलब था कि हम लोग इस उम्र में कितना खाते थे। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। रामस्वरूप कहते हैं कचौड़ियाँ भी उस समय बहुत सस्ती आती थी, 2 पैसे में 2 आ जाती थी। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। वो कहते हैं आजकल खाओ तो व्यायाम करने के लिए बहुत सारे खेल भी होते हैं स्कूलों में। तब ना कोई वॉलीबॉल था, वो अपना ज़माना याद करते हुए कहते तब तो कोई वॉलीबॉल भी नहीं जानता था, वॉलीबॉल भी नहीं होता था, न टेनिस होता था, न बैडमिंटन होता था। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। गोपाल प्रसाद कहते हैं अपने ज़माने को याद करते हुए कहते हैं कि हम इतना खाते थे, उस समय स्कूलों में कोई खेल भी नहीं होता था, कोई वॉलीबॉल भी जानता नहीं था, न टेनिस न बैडमिंटन। हाँ, कुछ बच्चे उस समय क्रिकेट और हॉकी खेल लिया करते थे, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं क्या मजाल कि कोई ये कह जाए कि ये बच्चा कमज़ोर है, ऐसा कोई भी नहीं कहता था। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। शंकर और रामस्वरूप हंसने लगते हैं उनकी बातें सुनकर। रामस्वरूप फिर कहते हैं कि जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद अब और जोशीली आवाज़ में वो कहते हैं और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे यानी एक बार हम लोग, पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार हम लोग कुर्सी पर अगर पढ़ने बैठ गए तो लगातार 12 घंटे उस कुर्सी पर ही बैठे रहते थे। जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ने वाला भी इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखता था, इतनी फर्राटे की अंग्रेजी लिखता था कि आजकल के एमए पढ़ने वाले भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, ये तो है। अब रामस्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि हाँ जी हाँ, ये तो है ही। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि अगर माफ़ कीजिएगा, हम जब अपने ज़माने को याद करते हैं तो अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप भी जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। यह सुनकर शंकर भी ही करते रहता है। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए वो रामस्वरूप से कहते हैं कि अच्छा तो साहब, बिजनेस की बात हो जाए। यहाँ बिजनेस की बात के लिए क्या कह रहे हैं, बिजनेस मतलब शादी की बात को आगे बढ़ाया जाए। इतनी बातें हो गई, अब जिस काम के लिए वो आए थे उसके बारे में बात की जाए। अब बिजनेस वो
लड़की देखने आए हैं अपने बेटे के लिए और वो इसको एक बिजनेस की तरह मानते हैं। अब हम इसके आगे का अगली कक्षा में पढ़ेंगे।